Hi everyone. So finally again a very big mass hiring is announced. But अगर आप इस वीडियो को देख लोगे विदाउट हियरिंग सो हो सकता है कि आपके हाथ से कोई आई हुई अपॉर्चुनिटी भी निकल जाए। अगर आप बिना सुने इसमें अप्लाई कर दोगे फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें क्लियरली मेंशन करी गई हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर आप बिना सुने अप्लाई कर देते हो तो हो सकता है कि आपके हाथ से बहुत बड़ी चीज मिस आउट हो जाए, या फिर आपके हाथ से आया हुआ ऑफर लेटर चला जाए। तो इसलिए पूरी बात को ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इट्स अ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर 24 and 25 engineering graduates industry aligned hiring programs. Dear TPOs, Upgrade is pleased to share an exciting training and hiring opportunity. We are inviting the engineering college placement officers to participate in a training and hiring initiative with leading global IT consulting and technology services organization, offering eligible students a structured pathway to full-time roles. This initiative combined assessment-led hiring, industry-aligned training to ensure candidates are job ready before the final deployment. ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इनके थ्रू यहाँ पर दोबारा से कॉग्निजेंट की पीएटी मतलब जेंसी हायरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कॉग्निजेंट जेंसी की जो वही प्री असेस्ड वाली हायरिंग अभी आप देख रहे हो, अभी अगर आप उसमें अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई होगा भी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं बच्चों के लिए जिनके अपग्रेड के थ्रू अप्लाई होगा। ठीक है, उसके लिए 24 और 25 बैच की यहाँ पर हायरिंग होने वाली है। 4 लाख रुपए का आपका जो पे पैकेज है वो होने वाला है। एंड कट ऑफ रहेगा मिनिमम 60% 10 12 यूजी एंड पीजी का। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये सब यहाँ पर मेंशन है। पहले हायरिंग एंड ट्रेनिंग जर्नी रहेगी, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, फिर आपका प्री असेसमेंट है, क्लाइंट इंटरव्यू, 11 वीक्स स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉट नेट है बाय अपग्रेड, देन पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट है, फाइनल क्लाइंट इवैल्यूएशन है, देन ऑफर रोल आउट्स है। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं। इसमें जो सबसे टिपिकल चीज है जो मैं बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा नोट यहां पर दिया है, उस नोट को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले इस नोट को 10 बार पढ़ लो, और अगर नहीं समझ में आए तो 11वीं बार मैं भी समझा दूंगा। ध्यान से सुन लो। दिस रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर। ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से अगेन समझो। ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर, जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया है उनके लिए है। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी विया अपग्रेड, इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एन एप्लीकेशन थ्रू एनी प्रीवियस फॉर्म और लिंक, प्लीज डू नॉट री रजिस्टर्ड। दोबारा पढ़ लो, दोबारा आपको अप्लाई नहीं करना है। अपग्रेड एंड द हायरिंग कंपनी कंडक्ट स्ट्रिक्ट डुप्लीकेट चेक्स एट एवरी स्टेज। हर स्टेज पर डुप्लीकेट चेक होगा, इंक्लूडिंग एंड नॉट लिमिटेड टू वेरिफिकेशन ऑफ पर्सनल एकेडमिक एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स ईटीसी, सबमिटिंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन यूजिंग डिफरेंट ईमेल आईडीज। इसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप अलग अलग ईमेल आईडी से करते हो या एल्टर करते हो इंफॉर्मेशन को, इट इज नॉट परमिटेड एनी अटेम्प्ट्स टू बाईपास डुप्लीकेट चेक। अगर आप डुप्लीकेट चेक को बाईपास करने की कोशिश करते हो और अगर ये चीज पकड़ी गई तो आपको इमीडिएट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और परमानेंट ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो आपकी अगर इसमें सिलेक्शन प्रीवियस वाले से अगर हो रहा होगा तो उससे भी आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप हो जाओगे ब्लैकलिस्ट। तो अगर आपने प्रीवियसली, अगर आप अपग्रेड की प्रोसेस में चल रहे हो ऑलरेडी, अगर आप अपग्रेड के थ्रू, अगर आप कॉग्निजेंट जेंसी की प्रोसेस में चल रहे हो, तो बिल्कुल भी गलती से गलती करके भी इसमें अप्लाई मत करना। ठीक है, ध्यान से सुन लो, गलती से भी अप्लाई नहीं करना अगर आप लोग चल रहे हो अपग्रेड की प्रोसेस में कॉग्निजेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप नहीं चल रहे हो अपग्रेड की प्रोसेस में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अगर आपका अपग्रेड में अभी तक कुछ आपका हाया नहीं है, अगर आप अभी तक आपने कॉग्निजेंट में अप्लाई नहीं किया थ्रू अपग्रेड, तो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, सो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू अबव डिक्लेरेशन, ये आपको करना पड़ेगा, दैट आई हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर यूजिंग एनी अदर ईमेल आईडी और डिटेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया है किसी दूसरी ईमेल आईडी या डिटेल से। ये ध्यान से सुन लो। अगर आपने सुपर सेट पे अभी अकाउंट बनाया था, अगर आपने सुपर सेट पे कॉग्निजेंट की प्री असेस्ड हायरिंग में अप्लाई किया है थ्रू अपग्रेड, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रही है। All information provided is true and accurate. I understand that duplicate or misleading entries may lead to disqualification and permanent blacklisting. अब आप खुद ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ जाओ, इसमें क्लियरली मेंशन है। ये मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद पहले अप्लाई नहीं किया होगा। तो अगर किसी ने पहले अप्लाई नहीं किया है तो वो लोग कर सकते हैं। तो आपको उसमें अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम डालना है, पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है, जेंडर चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ, सिटी है, करंट एड्रेस है, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, हाईएस्ट रिलेवेंट डिग्री आप डाल सकते हो, बी बी टेक, एम ई, एम टेक, एंड ब्रांच स्पेशलाइजेशन ऑफ हाईएस्ट रिलेवेंट डिग्री आप डाल सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं डालने, आपको पूरा आंसर यहाँ पर फिल करना है। ईयर ऑफ पास आउट आप देख सकते हो, तो इसमें लिखा है कैंडिडेट्स विद ईयर ऑफ पासिंग 24 एंड 25 आर प्रेफर्ड। तो जो 24 और 25 बैच वाले यहाँ पर प्रेफर किए जा रहे हैं। यूजी डिग्री स्कोर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि भाई परसेंटेज के सिंबल में मत डालना, करेक्ट फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे डालना है आपको, ठीक है। सो रॉन्ग फॉर्मेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो करेक्ट फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है, परसेंटेज आपको डालना है इसमें सीधे 10 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इफ यू एंटर CGPA और द स्लैश सिंबल यू विल बी ऑटोमेटिकली मार्क्ड इनएलिजिबल, तो आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, तो ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बाकी की इनने हर जगह बता रखा है कि आपको ये जो फॉर्म है ये आपको कैसे भरना है, तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। एंड उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो ये काफी एक बड़ी हायरिंग तो स्टार्ट हुई है, बट ध्यान से फिल करना, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रुपीक की तरफ से MIS एग्जीक्यूटिव की है, जॉब डिस्क्रिप्शन की लिंक बता देता हूँ आपको। बीटेक एमबीए वाले बच्चे इसमें एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए मेंशन है। एमबीए बीटेक बी और रिलेटेड एमबीए डिग्रीज प्रेफर्ड, ठीक है। एंड इसमें आपका फॉर्म जो लिंक है वो दी हुई है इसमें। सो आप इसको भर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 2 से 3 राउंड इंटरव्यू होगा। देन एप्टीन की तरफ से इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रायो की तरफ से फेलोशिप प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई, सो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें आपको फुल प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, 9 मंथ्स का फुली ऑनलाइन प्रोग्राम है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पार्टिसिपेट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जेबो एआई की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, 6 to 7 lakhs का पे पैकेज है, डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 6 to 7 lakhs का पे पैकेज होने वाला है, जॉब लोकेशन नोएडा है, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू अप्लाई। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉग्निजेंट की तरफ से है ट्रेनी पोजीशन के लिए। सो कॉग्निजेंट ने यहाँ पर ट्रेनी हायरिंग भी अनाउंस करी है, अगर आप देख सकते हो तो कॉग्निजेंट इज हायरिंग फॉर ट्रेनी। एंड ये देख सकते हो आप, सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह इसमें मेंशन करी गई है, यू गाइस कैन ट्राई टू अप्लाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कैरियर पेज के थ्रू है, जनवरी 19 को पब्लिश करी गई है, सो यू कैन डायरेक्टली ट्राई टू अप्लाई इन दिस। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी स्विगी की तरफ से है, ASD पोजीशन है, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फैमपे, दे आर हायरिंग फॉर वेब इंजीनियर इंटर्न, सो इसमें भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।